डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान हो गया है। उपचुनाव में अब 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है। प्रदेश की सभी प्रमुख सियासी पार्टियों की टिकटों के दावेदार अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लग गए हैं। इन सब के बीच बड़ौदा में एक बड़ा राजनीतिक धमाका हो सकता है। कहा जा रहा है कि बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके कपूर नरवाल बीजेपी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कपूर नरवाल टिकट की चाह में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी ने नरवाल पर भरोसा नहीं जताया और रेसलर योगेश्वर दत्त को बड़ौदा से अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि योगेश्वर दत्त भी कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा से चुनाव हार गए थे। कपूर नरवाल का लंबा वक्त इनेलो में बीता है और बड़ौदा से वो पार्टी की टिकट पर 2009 और 2014 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों ही चुनावों में वे दूसरे नंबर पर रहे और अच्छे मत भी हासिल किए। दुष्यंत चौटाला द्वारा इनेलो से अलग होकर जेजेपी बनाने के बाद वो भी उसी में आ गए, लेकिन जेजेपी में भी नरवाल ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल उनका बीजेपी से मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन के दूसरे दावेदार लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कपूर नरवाल शांत रहे और अपना वक्त घर में ही बिताया। यूं तो बीजेपी की टिकट के कपूर नरवाल भी दावेदार थे, परंतु उन्होंने खुद को सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा। कृषि विधेयकों को लेकर हुए किसानों के आंदोलन में नरवाल भी शामिल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कपूर नरवाल टिकट की गारंटी पर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? अगर उन्हें टिकट दे दी जाती है तो क्या वे दावेदार चुप बैठेंगे, जो लगातार पिछले कई दिनों से बड़ौदा में अपना जनसंपर्क चलाए हुए हैं और खुद की टिकट लगभग पक्की मानकर चल रहे हैं? बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरह ही प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी टिकट के दावेदारों की भरमार है। कांग्रेस की तरफ से दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा, पूर्व सांसद दिवंगत किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान और कर्नल रोहित चौधरी लगातार दावा कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी में नए शामिल हुए कपूर नरवाल को अगर टिकट दे दी जाती है तो क्या इससे कांग्रेस में असंतोष के सुर नहीं पनपेंगे? क्या कांग्रेस खुद को बगावत से दूर रख पाएगी? अगर कपूर नरवाल को कांग्रेस में भी टिकट से दूर रखा जाता है तो वो पार्टी में शामिल ही क्यों होंगे? नरवाल कई बार ये बात खुद कह चुके हैं कि उन्हें बड़ौदा का उपचुनाव लड़ना ही है। ऐसे में नरवाल बड़ौदा से किसी दूसरे नेता को क्यों उभरने देंगे? वैसे भी कपूर नरवाल ने लंबे वक्त तक इनेलो की राजनीति की है और यही वजह है कि उनका इनेलो के कोर वोटर में अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी के वोटों के साथ साथ इनेलो के कोर वोटर का भी साथ मिल सकता है। नरवाल कतई नहीं चाहेंगे कि उनके वोट बैंक का फायदा किसी दूसरे उम्मीदवार को मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी ये कल्चर रहा है कि जिस भी नेता के निधन के बाद उपचुनाव होता है तो उसमें उसी के परिवार के किसी सदस्य को पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। बड़ौदा में ये उपचुनाव श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के कारण हो रहा है और जीता हुड्डा दिवंगत विधायक के बेटे हैं। ऐसे में जीता हुड्डा किसी दूसरे उम्मीदवार को क्यों बर्दाश्त करेंगे? जीता चुप क्यों बैठेंगे? जीता हुड्डा अपनी टिकट के लिए दिल्ली तक जी तोड़ कोशिश करेंगे। अगर फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक सकते हैं। जीता हुड्डा के साथ साथ प्रदीप सांगवान भी कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी टिकट की चाह में साल 2014 में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होना तय है। अब देखना यह है कि कपूर नरवाल के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं के बीच पार्टी अपने अंदर होने वाली संभावित बगावत से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।